हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, जो वो अपने मैसेजेस के साथ कहना चाहता है। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैसेजेस ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। पहला कार्ड है हमारे पास, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके बारे में सोचता रहता है और दे कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट यू। सो मुझे लगता है कि वो चाहकर भी ना चाहकर भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। आप में से कुछ लोग शायद इन टच नहीं हो एक दूसरे के साथ, और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई खुशी की खबर है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, बट वो शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपसे कह नहीं पा रहे हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक इतना क्लोज कोई नहीं आया जितना आप उसके क्लोज रहे हो। और डेफिनेटली पर्सन इस चीज़ को वैल्यू करता है जो उसका रिलेशनशिप आपके साथ रहा है। इट हैज़ बीन मैजिकल और यूनिक। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो। लेट्स सी क्या है उसके दिल में जो रिवील करना चाहता है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को फील भी करता है कि वो डेफिनेटली उसमें चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। वी मस्ट कैच अप अगैन। आपका पर्सन आपसे फिर से मिलना चाहता है, चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके लिए रीडिंग चेक कर रहे हो, मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आप दोनों के दरमियान में कुछ आर्ग्यूमेंट फाइट हुई है, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या सेपरेशन चल रही है, या फिर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ खास ना हो एज ऑफ नाउ। हो सकता है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है, वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा है। हो सकता है एक नया रिलेशनशिप हो जहाँ पर आपका क्रश हो ये पर्सन, और इस पर्सन को भी आपसे करेक्ट आपको लेकर क्रश हो। और हो सकता है कि फ्रेंड्स हों आपके साथ, और जस्ट दैट कि फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील फ्रॉम माई पास्ट कनेक्शन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो स्टिल अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट रिलेशनशिप से। सो शायद इस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हो सकता है कि यू हैव ऑलवेज बीन देयर बेस्ट फ्रेंड, आप उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हो, और अभी शायद वो आपको इसी तरह से देखते हैं। उनको लगता है कि वो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में। और मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, जो भी स्पेसिफिक समवन है। प्रॉब्ली दे वुड वांट टू सी यू, मीट यू, और चीज़ों को शायद आगे ले जाने की बात भी करना चाहें। स्पेशली मुझे लगता है कि सम हाउ अगर आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये पर्सन आपकी जो फ्रेंडली बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि इसलिए उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, कुछ शेयर करें, मिलें आपसे, कैचअप करने का उनका दिल कर रहा है आपसे राइट नाउ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हो, या हो सकता है कि कभी बना ही नहीं हो उस लेवल का जहाँ पर आप दोनों ओपनली कह सको कि यू हैव बीन टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है, आपका पर्सन विश कर रहा है कि काश चीज़ें आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट होती, काश चीज़ें पॉजिटिव होती, तो शायद वो आपको अप्रोच कर जाते, वो आपको मैसेज करके बता देते, शेयर कर लेते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो कि शायद राइट नाउ वो थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। लेट्स सी दीज मैसेजेस, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स गिरे थे, आई एम नॉट गोना इंक्लूड ऑल ऑफ दैम। तो जो एक एक ढेर सारी कार्ड्स का जो पाइल था, वो जो गिरा था, वो मैंने वापस रख दिया। ये वाले कार्ड्स हम इंक्लूड करते हैं। वी मस्ट सॉल्व आर इशूज़। आपका पर्सन आपके साथ जो भी इश्यूज़ रहे हैं उसको सॉल्व करना चाहता है। वो चाहता है कि बातचीत हो, मिलकर बैठकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई नीड ऑल योर लव एंड अटेंशन। आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको अपना सारा प्यार, सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसको दो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन यू नो
आपको चाहता है लेकिन उस रियलिटी को फेस करने से भागता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही हो सकती है, जहाँ पर पर्सन सोचता तो बहुत है आपके साथ, आपके बारे में, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहता है, बट समहाउ उसको लगता है कि इमोशनली शायद एक दूसरे से ज़्यादा अटैच रहना सही नहीं है। चीज़ें ये भी हो सकता है कि वन साइडेड हो और वो पर्सन जानता है, इसलिए उसको लगता है कि शायद वो जो फ्रेंडली बॉन्ड है वो भी हम सही से निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो इस इंसान के साथ, जो कि पर्सन जानता है। और उसको लगता है कि शायद वो अगर आपके पास रहेंगे, साथ रहेंगे, तो शायद आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बनी रहेंगी, जो कि शायद वो नहीं चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं उनका दिल करता है कि इस कनेक्शन के ऊपर वर्क किया जाए, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, पर एट द सेम टाइम कभी कभी उनको लगता है कि शायद इमोशनली एक दूसरे को लेट गो कर जाना या सरेंडर कर जाना वो शायद ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप अपने फ्रेंडली बॉन्ड के ऊपर एटलीस्ट कंप्रोमाइज़ ना करो। आई लव यू, आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा जो टाइमिंग है वो ऑफ है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में। जब आपको लगता है कि आप उसको प्यार करते हो, तब उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो हील नहीं किए हैं पास में से। जब आप थोड़ा डिटैच होते हो तो वो थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ऐसा करके कुछ आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली चल रहा होगा इस इंसान के साथ। आई एम नॉट अवेलेबल, देयर यू गो। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक पुश एंड पुल जैसी एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर, और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से शायद ऐसा चल रहा है आप दोनों के दरमियान में। इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट हील। अगेन आपका पर्सन हीलिंग के ऊपर काम करना चाहता है फ़िलहाल, और शायद इस पूरी सिनेरियो में स्टिल वो चाहता है कि एटलीस्ट जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है, वो कंप्रोमाइज़ ना हो। आई हियर हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू। आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया भी है, जो कि रिवील करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं करंट सिचुएशन की वजह से। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके दिल में जो आपको बताना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ? क्या है उसके दिल में फर्दर जो वो रिवील करना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ? आई नो आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, बट वो जानता है कि शायद वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता था पहले भी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उसने चूज़ नहीं किया ये सब करना। अगेन मुझे लगता है कि शायद वो आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि शायद आपको रूडली बिहेव करते हैं या डिस्टेंट बिहेव करते हैं आपसे, जो कि वो गलत मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन एट द सेम टाइम शायद उससे ज़्यादा क्लोज जो है वो आपको नहीं आने दे सकते। इवन दो कि आप वो पर्सन हो इनकी ज़िंदगी के जिसको ये सबसे ज़्यादा इन्होंने क्लोज आने दिया है, बट स्टिल शायद ये आपको प्यार करते हुए, चाहते हुए भी वो रिलेशनशिप नहीं ऑफर कर सकते जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से शायद ये डिस्टेंट रहते हैं। आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ऑनलाइन भी, और ताकि वो जान सके कि आपकी ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पे क्या चल रहा है। चाहे इन टच हो या नहीं हो, पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है फॉर श्योर। सो या ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की, जो वो इन मैसेजेस के थ्रू रिवील कर रहे थे अपनी फीलिंग्स। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।